नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसे जैसे 15 दिसंबर की डेट नजदीक आते जा रही है, कैंडिडेट्स के मन में एक कॉमन डाउट जो है काफी ज्यादा यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टीयर 1 की कट ऑफ यहाँ पे कितनी जाने की संभावना है। टीयर 2 की तैयारी हम लोगों को करनी चाहिए या फिर नहीं। टीयर 1 की रिजल्ट डेट क्या होगी, टीयर 2 की एग्जाम डेट क्या होने वाली है, टीयर 1 के रिजल्ट के बाद में कितना समय मिलेगा टीयर 2 की तैयारी के लिए, और टीयर 2 के लिए कितने गुना कैंडिडेट्स को एसएससी शॉर्टलिस्ट करने वाला है। तो पूरी जानकारी जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर यदि आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम टीयर 1 के रिजल्ट डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि चेयरमैन साहब ने बताया था कि टीयर 1 का जो रिजल्ट है दिसंबर के मंथ में आने वाला है। हालांकि कोई डेट चेयरमैन साहब के द्वारा क्लियर नहीं की गई थी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली देखा जाए तो आपका जो रिजल्ट है 15 से 22 दिसंबर के बीच में कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। 95% चांसेस यही है कि आपका जो रिजल्ट है 15 से 22 दिसंबर के बीच में आ जाए। बाकी यहां से किसी कारणवश रिजल्ट डिले भी होता है तो आपका रिजल्ट ज्यादा डिले नहीं होगा। दिसंबर के लास्ट वीक में आपको निश्चित रूप से रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में टीयर 2 की एग्जाम डेट की बात की जाए तो चेयरमैन साहब के अनुसार आपका जो टीयर 2 का एग्जाम जो है वो जनवरी या फिर फरवरी 2026 में होने वाला है। तो हाल ही में जो दिल्ली पुलिस की एग्जाम का शेड्यूल जारी हुआ है उसके अनुसार 22 जनवरी तक तो आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम चलने वाले हैं। तो इसी के बाद में आपका टीयर 2 का एग्जाम होने वाला है। तो मोस्ट प्रोबेबली देखा जाए तो जनवरी के लास्ट वीक में ही टीयर 2 का एग्जाम यहां से होता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले किसी भी कंडीशन में टीयर 2 का एग्जाम नहीं होगा, यानी कि टीयर 2 की तैयारी के लिए आपको सीधा सीधा एक मंथ का समय मिलेगा रिजल्ट के बाद में। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। अब बात कर लेते हैं टीयर 1 के कट ऑफ के बारे में, जो कि कैंडिडेट्स के द्वारा पूछा गया कॉमन डाउट है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये डाउट है। तो यहाँ पे कट ऑफ के बारे में बात करें तो दोस्तों, किसी भी एग्जाम का जो कट ऑफ है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर होता है वैकेंसीज। वैकेंसीज कितनी है, इस पे कट ऑफ बहुत ज्यादा निर्भर करता है। इसके बाद में एग्जाम लेवल भी कट ऑफ को काफी ज्यादा प्रभावित करता है। कैंडिडेट्स की अटेंडेंस कितनी है, ये सारी चीजें देखी जाती है कट ऑफ में। दूसरी चीजें, यहाँ पे कमीशन कितने गुना कैंडिडेट्स को टीयर 2 के लिए बुलाता है, ये चीजें भी बहुत ज्यादा मायने रखती हैं टीयर 1 के कट ऑफ के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे वैकेंसीज की बात की जाए तो इस बार जो वैकेंसीज आपकी हैं 14,582 वैकेंसीज हैं। एग्जाम के यदि लेवल की बात की जाए तो दोस्तों, एग्जाम का लेवल मॉडरेट टू टफ यहाँ पे देखा गया है, और सेम चीजें आपके सीएचएसएल के भी एग्जाम में देखने को मिली है। तो एक चीज यहाँ पे एसएससी ने बहुत अच्छी की है कि डिफिकल्टी लेवल को इन लोगों ने मेंटेन किया है। फिर तीसरी चीज अटेंडेंस की, तो दोस्तों अटेंडेंस ऑलमोस्ट 50% के आसपास देखने को मिला है। और टीयर 2 की यदि बात की जाए कितने गुना कैंडिडेट्स को ये लोग लेने वाले हैं, तो दोस्तों एसएससी के ट्रेंड के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो 9 से 10 गुना कैंडिडेट्स ये लोग हमेशा बुलाते हैं टीयर 2 के लिए। बाकी कोई फिक्स नहीं है एसएससी का। हो सकता है एसएससी 7 या 8 गुना कैंडिडेट्स को ही बुलाए, हो सकता है एसएससी 12 गुना कैंडिडेट्स को भी बुला ले। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। एसएससी कभी भी ये चीजें फिक्स नहीं करता है कि इतने गुना कैंडिडेट्स को ही हम बुलाएंगे। बाकी पिछले कुछ सालों के यदि ट्रेंड देखा जाए तो 9 से 10 गुना कैंडिडेट्स हमेशा टीयर 2 के लिए बुलाए जाते हैं। तो यहां से यदि देखा जाए तो 1,45,000 के लगभग कैंडिडेट्स टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, यदि हम 10 गुना कैंडिडेट्स माने टीयर 2 के लिए। तो फिर यहां पे बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों, जो आपकी कट ऑफ तैयार होगी वो नॉर्मलाइजेशन के बाद में तैयार की जाएगी, और एसएससी का नया जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है वो काफी ज्यादा डिफरेंट होने वाला है पिछली बार की तुलना में। तो ये सारी चीजें देखो रिजल्ट के बाद में ही आपको देखने को मिलेंगी। इससे पहले नॉर्मलाइजेशन के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, किस शिफ्ट के कितने नंबर बढ़ेंगे, किसके कितने नंबर घटेंगे। ये सारी चीजें रिजल्ट के बाद ही आपको देखने को मिलेंगी। तो करंट में जो चीजें हमारे पास हैं उसी के आधार पर हम सेफ स्कोर के बारे में बात करने वाले हैं। तो रॉ स्कोर के बेसिस पे सेफ स्कोर के बारे में हम यहाँ पे बात करें तो यूआर कैटेगरी की हम बात करें तो 120 नंबर वाले कैंडिडेट्स बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। ओबीसी की बात करें 115 नंबर, ईडब्ल्यूएस की बात करें 110 नंबर, एससी की बात करें 105 नंबर, और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 95 नंबर वाले कैंडिडेट्स का भी चांस रहने वाला है टीयर 2 के लिए। तो भाई देखो, आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आपको टीयर 2 की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए। यहां से भी यदि 5 नंबर कम भी आपके हैं सभी कैटेगरीज में तो भी आपको टीयर 2 की तैयारी करनी ही चाहिए यहाँ पे, क्योंकि टीयर 2 की तैयारी आपको कहीं से भी नुकसान नहीं देगी। ये आपके आगे जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं
उनमें आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो टीयर 2 की तैयारी आप लोगों को करनी चाहिए यदि इसके आसपास आपका रॉ स्कोर बन रहा है। यहाँ पे सब कैटेगरीज की यदि हम बात करें तो 85 रॉ स्कोर आपके लिए सेफ रहने वाला है। बाकी 5 नंबर लेस आप यहाँ पे करके चल सकते हैं। 80 नंबर वाले कैंडिडेट्स को भी टीयर 2 की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी सारी चीजें जो हमने आपको कट ऑफ बताया है, ये आपके रॉ स्कोर के बेसिस पे आपके लिए सेफ स्कोर होने वाला है। बाकी रिजल्ट और टीयर 2 की एग्जाम डेट को लेके यदि कोई और अपडेट निकल के सामने आती है तो उसकी भी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो चैनल पर यदि आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में भी आप लोग जरूर से ज्वाइन हो जाएं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।